हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का। तो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट जूनियर साइंस के पेडागॉजी क्वेश्चन करेंगे। तो इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को देख करके जो है प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एक एक प्रश्नों को क्रम से करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। जो एग्ज़ाम का डेट निर्धारित किया गया है वह 21 जनवरी को निर्धारित किया गया है, तो इसलिए हम लोग जो है डेली एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आप लोग जो है कंटिन्यू बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन से जलीय क्षेत्र में पौधों के विशिष्ट गुण हैं। पूछा है निम्नलिखित में कौन से जलीय क्षेत्र में पौधों के विशिष्ट गुण हैं। तो पूछा है कि पौधों के जो है विशिष्ट गुण किसमें हैं। तो आपका पहला है कि पतले फीते के आकार की तनु पत्तियाँ, दूसरा पत्तियों के वायु प्रकाश होते हैं, तीसरा झुकी हुई शाखाएँ, चौथा मिट्टी में मजबूती से निहित। पूछा कि जलीय क्षेत्र में पौधों की विशिष्टता गुण क्या होती है। इसमें होता है कि आपके जैसे पतले फीते के आकार की तनु पत्तियां होती हैं उसमें, और पत्तियों में क्या होता है, वायु अवकाश होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए और बी। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 2 है, स्तंभ 1 में दिए गए रासायनिक पदार्थों का स्तंभ 2 में दिए गए उपयुक्त अनुप्रयोग से मिलान कीजिए। तो मिलान करना है आपका, तो ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो आपका किससे होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वह एक विरंजनीकरण होता है। तो आपका पहले का जो है तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ भी है और यहाँ भी है। और दूसरा देखिए बेकिंग सोडा का जो होगा वो आपका जो है या एक प्रति अम्ल एंटासिड है, तो मतलब बी का चौथा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन तीसरे में यह है। तो इसी क्रम हम लोग देख सकते हैं वाशिंग सोडा का जो है या कांच का निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, और सोडियम क्लोराइड का जो है H2 और Cl के उत्पादन में जो किया जाता है। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका पहला कथन है, बायोफिल्म में पौधों की पत्तियों के किनारे पर एक विशेष प्रकार की कलियां होती हैं। और दूसरा क्या है, यह अलैंगिक प्रजनन की एक सामान्य विधि है। तो क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, देखिए आपका ऑप्शन ए सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपको बता दें इसमें देखिए ए आर दोनों असत्य हैं, ए सत्य है और आर सत्य नहीं है। ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बता दें कि बायोफिल्म जो होता है इसके तने या पत्तियों में किसी भी टुकड़े का उपयोग करके कायिक प्रवर्धन द्वारा पुनरुत्पादित किया जा सकता है। जो बायोफिल्म होता है, पौधे की पत्तियों के किनारे विशेष कलियां होती हैं, वे आगे पत्तियों को आगे अलग हो जाते हैं और मृदा मिलने के बाद बढ़ते हैं और एक नया पौधा उत्पन्न करते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग देख सकते हैं कि आपका जो है बायोफिल्म का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, और दूसरा जो है यह अलैंगिक प्रजनन का सामान्य विधि है। तो ये आपका जो है ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। तो मतलब ए सत्य है और आर सत्य नहीं है, आपका ऑप्शन तीसरे के साथ जाएगा। देखिए प्रश्न 4 है कि कॉलम 2 को कॉलम 1 से मिलान कीजिए। मतलब दूसरे कॉलम को कॉलम 1 से मिलान करना है। तो पूछा है, जैसे आपका ऑप्शन देखिए दूसरे में है, कॉलम 2 में है राइजोबियम है, परपोसी है, पिचर कीटभक्षी पौधा है, पत्ता है, परजीवी है, और कॉलम 1 में क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, पशु कीड़े। तो आपको लगाना है कि दूसरे में से पहले का मिलान करना है। तो राइजोबियम जो होता है, देखिए आपका जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक जो है पत्ता है। क्लोरोफिल क्या है, एक पत्ता है। मतलब पहले का आप कौन सा हो जाएगा, पहले का डी, यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन एक राइजोबियम है। दूसरे का जो है ए हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा। अमरबेल, तो अमरबेल की बात किया जाए तो यह एक जो है परजीवी है, और पशु एक परपोषी है, और कीड़े क्या है, कीड़े जो होते हैं कीटभक्षी जो है यह पौधा है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, देख सकते हैं कि पहले का डी, यहाँ पे देखिए कि पहले का डी, दूसरे का ए, और अमरबेल। तो अमरबेल में क्या है कि
पर यह एक परजीवी है, यानी तीसरे का ई, तो आपका ऑप्शन यहाँ चौथे में है, आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 5 है, एक पदार्थ यक्स स्वाद में कड़वा होता है और साबुन जैसा लगता है। कोई एक पदार्थ है यक्स, जिसका स्वाद जो है कड़वा होता है और साबुन जैसा लगता है। जल में विलेय है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यक्स के बारे में सही है। तो पूछा है कि जैसे एक कोई पदार्थ है यक्स स्वाद में कड़वा है और साबुन जैसा लगता है, यह जल में विलेय है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यक्स के बारे में सही है। तो पहला ऑप्शन है यक्स एक क्षारक है और एक क्षार भी है। यक्स क्षार नहीं है बल्कि एक क्षारक है, यक्स क्षारक नहीं बल्कि क्षार है, यक्स प्रबल अम्ल है। तो इसमें जो होता है आपको बता दें, जो पीएच स्केल पीएच स्केल से नापा जाता है, उसमें होता है जैसे 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को मापने के लिए विकसित किए गए पैमाने को पीएच स्केल के रूप में जाना जाता है, जहां पीएच में पी का अर्थ होता है पेंटोज। तो आपको इसमें बता दें कि जो इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या बनेगा, यक्स एक क्षारक है और एक क्षार भी है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पहले के साथ जाएगा। देखिए प्रश्न 6 है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पूछा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें आपका है लैरिंग्स, ट्रेकिया, एल्वियोली, एपिंग्लॉटिक्स। इसका स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को जो है मिलान करना है। इसमें देख सकते हैं लैरिंग्स का ढक्कन, वायुकोश, वाक यंत्र, श्वास नली, सामान्य मार्ग। तो इसमें जो है आपका जो मिलान करना है, तो पहले का क्या बनेगा, लैरिक्स जो होता है एक वाक यंत्र है, तो आपका तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा। देख सकते हैं यहाँ पे ए का तीसरा है। और ट्रेकिया बी का जो है यह एक श्वास नली है, ट्रेकिया एक श्वास नली है, बी का 4। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए का तीसरा है और बी का 4। तो देखिए यहाँ पे लगभग 3 ऑप्शन में, यहाँ पे देख सकते हैं तीनों ऑप्शन में एक ही है। तो इसके आगे देखते हैं एल्वियोली क्या है, तो एल्वियोली आपका जो एक वाई कोश है, तो यानी सी का 2 हो जाएगा। तो सी का 2 यहाँ तक भी अभी समान है। तो लास्ट में क्या है, एपिंग्लॉटिक्स डी को 2 जो है यह लैरिक्स का ढक्कन होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। देखिए प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है, तो लोहा है आपका, कापर है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, निकिल है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर बताइए। प्रतिचुंबकीय किसका प्रयोग किया गया है, तो प्रतिचुंबकीय होता है पदार्थ की चुंबकीय गुण है, जिसके द्वारा यह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल हिस्से में प्रबल हिस्से में स्थानांतरित करने के लिए होता है। इसमें जो है आपको बता दें कौन कौन सा है, तो यह आपका जैसे आपका कॉपर है और सिलिकॉन, या जो है एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ के रूप में इसे वर्गीकृत किया जाता है। तो आपका दूसरा और चौथा मतलब प्रश्न 3 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 3 सही होगा, केवल 2 और 4 सही। देखिए प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए कथन हैं। अभिकथन ए, मानव शरीर सेलुलोज को पचाने में असमर्थ है। तो देखिए बहुत बारीकी से इसे पढ़ना है कि मानव शरीर सेलुलोज को पचाने में असमर्थ है। कारण आर, मानव शरीर में स्टार्च निम्नकारी एंजाइम डाइजेस्ट पाया जाता है। नीचे दिए गए कोड का सही चयन कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है, दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा है, दोनों ए आर सच हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा आपका ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए मानव शरीर में जो है सेलुलोज का प्रयोग होता है, वह जो क्या होता है पचाने में असमर्थ है, क्योंकि बीटा उसमें क्या पाया जाता है, क्योंकि इसमें बीटा एसिटिल लिंकेज को तोड़ने के लिए उपयुक्त एंजाइम की कमी होती है, इसीलिए जो है उसे असमर्थ माना गया है। और जो आपका है सेलुलोज फाइबर के आंत के मार्ग से सुचारू रूप से काम करने में सहायक होता है। इसमें आपका जो है कौन सा सही होगा, इसमें जैसे ए और आर दोनों सच हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। देखिए प्रश्न 9 है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान धनावेश केंद्रित होता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश होता है। तीसरा नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। चौथा परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। तो क्या होता है, देखिए नाभिक में जो होता है
जो परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु और नाभिकीय ग्रही मॉडल में रूप में दिया जाता है। इसकी खोज जो है 1911 में रदरफोर्ड परमाणु का एक छोटे सघन और धनवेशित कोर के रूप में वर्णित किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो इसमें आपका जो है नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान धनावेश केंद्रित होता है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें परमाणु का अधिकांश रिक्त होता है। तो आपका ए और डी सही होगा। तो आपका ऑप्शन इसमें चौथा बनेगा, ए और डी ऑप्शन सही है। देखिए प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? सांस लेने के दौरान पसलियां बाहर निकलती हैं, सांस छोड़ने के दौरान पसलियां अंदर की ओर जाती हैं। पूछा है कि कौन सा सत्य है, सत्य पूछा है। तो दोनों, एक और दो दोनों सत्य हैं, ना तो एक ना ही दो, केवल एक। देखिए सांस लेने के दौरान पसलियां बाहर निकलते हैं, जिसमें पसलियाँ ऊपर बाहर की ओर होती जाती है। इससे छाती का जो है आकार बढ़ जाता है और इसके अंदर वायु दाब कम हो जाता है, जो फेफड़े में वायु को सोख लेता है। सांस छोड़ने के दौरान जो है जो मांसपेशियाँ आराम करती हैं, जिससे पसलियाँ अंदर की नीचे ओर को जाती हैं। इसमें क्या होगा, एक और दोनों सही है। आप क्या लगाएंगे, पहला ऑप्शन दोनों, एक और दोनों सही हैं। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में कौन सा मापक यंत्र उपयोग का युग्म गलत है? पूछा है कि कौन सा मापक यंत्र उपयोग के युग्म से गलत है। तो पायरोमीटर से क्या होता है, अति उच्च ताप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है टेकोमीटर, मोटर गाड़ी में यात्रा दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो जो पायरोमीटर का काम होता है वह उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। तो आपका यह पहला सही हो जाएगा। और दूसरा टेकोमीटर जो मीटर गाड़ी की यात्रा दूरी मापने के लिए किया जाता है, या आपका जो है ऑप्शन यह गलत हो जाएगा, दूसरा। तो इसमें क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, तो इसमें जो है आपका केवल दो ही सही होगा। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मागतिकी प्रणाली का व्यापक गुण है? तो पूछा है कौन सा ऊष्मागतिकी का व्यापक गुण है। तो इसमें आपका दबाव है, देखिए आयतन है, तापमान है, घनत्व है। तो ऊष्मागतिकी प्रणाली का व्यापक गुण किसे माना गया है? इसे आप किसको लगाएंगे, आयतन को। देखिए प्रश्न 13 है कि एक एक्वा-रेजिया एक अम्लीय संक्षारक और ऑक्सीडेटिव मिश्रण है, जिसमें ... मात्रा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा और केंद्रिक नाइट्रिक अम्ल की मात्रा है, जिसे अक्सर सोने और प्लेटिनम को भंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए 2, 3, 1, 4। तो इसमें जो होता है एक्वा-रेजिया जो होता है, जैसे शाही जल के लिए लैटिन तीन भागों में जो होता है, केंद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक भाग केंद्रित नाइट्रिक अम्ल होता है। काम्ल अम्लीय संरक्षक और ऑक्सीडेटिव जो है मिश्रण होता है। तो इसमें क्या लगाएंगे, तो 3 भाग में होता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न आपका 14 है, यात्रा की शुरुआत में कार ऑडियोमीटर 2000 किलोमीटर की यात्रा की समाप्ति के पर 2400 किलोमीटर बताता है। यदि यह यात्रा 8 घंटे समय लगता है तो कार की औसत चाल पूछा है। तो आपका 50 है, 55 किलोमीटर, 4500। तो इसमें क्या होगा, देखिए पूछा कि एक यात्रा के शुरू में कार का ऑडियोमीटर 2000 किलोमीटर की यात्रा शुरू करता है और यात्रा की समाप्ति 2400 किलोमीटर होता है। तो 2400 किलोमीटर की जो यात्रा तय करता है, तो कुल पूछा है जो आपका औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो इस प्रकार हम क्या लगाएंगे, देखिए आपका जो हो जाएगा 2400 माइनस 2000। तो आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400। तो कितना दूरी कुल कितना आया है, 400 आया। और समय कितना लग रहा है, आपका समय लग रहा है कितना, यहाँ पे देख सकते हैं 8 घंटे। टाइम जो है आपका 8 घंटे लग रहा है। तो कुल दूरी बराबर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है 400 और समय कितना है 8। तो इसको काटेंगे तो 8 × 40 यानी 50 किलोमीटर जो है वह यात्रा तय कर रहा है। आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए इसमें है, निम्नलिखित अपक्रिया बनाने वाले लवण की पहचान कीजिए।
तो इसमें जो आपका NH4OH ब्रैकेट में AQ प्लस H2SO4 ब्रैकेट में AQ, देखिए इसमें डॉट प्लस 2H2OI। तो इसको जो पूर्ण करने के लिए किसका प्रयोग होगा, तो इसमें हम आपको बता दें कि इसमें NH4 का होल ट्वाइस H2SO4 का जो है इसमें प्रयोग होगा। प्रश्न देखिए 16 है, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितनी डिग्री रेनकाइन होता है। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितनी रेनकाइन होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर जो है आप लगाएंगे क्या, 672 डिग्री रेनकाइन होता है। देखिए प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में क्या एक जीव प्रोटीन नहीं है। पूछा कि कौन सा प्रोटीन नहीं है, ऊन है, रेशम है, दूध है, दाल है। पूछा कि प्रोटीन नहीं है, तो इसमें हम आपको बता दें कि प्रोटीन की बात का पूछा है कि तो दाल लगाएंगे। दाल आपका प्रोटीन नहीं है। दाल जो है पौधों पर आधारित प्रोटीन होती है, पौधों से प्राप्त प्रोटीन या एक अधूरा प्रोटीन है और फाइबर में उच्च है और प्रतिऑक्सीकारक से संबंध स्रोत फलियां, मटर, मसूर, नट और दाल चावल हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं जैसे आपका जानवरों में प्राप्त किया जाता है, जानवरों से प्राप्त किया जाता है, या एक पूर्ण प्रोटीन होता है। जो जानवरों से प्राप्त होता है वो पूर्ण प्रोटीन होता है, लेकिन जो पौधों से प्राप्त होता है वो पूर्ण प्रोटीन आपका नहीं होता है। जैसे इसमें आपका है कि दूध है, मांस है, मछली है, रेशम, ये सभी जो है ये सभी आपका जो है प्रोटीन युक्त हैं और ये प्रोटीन युक्त दाल नहीं है। आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 18 है कि जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है। तो जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है, तो केंद्रक कोशिका भित्ति, राइबोसोम, गोल्जी। तो कौन सा होगा, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है, तो क्या लगाएंगे आप, कोशिका भित्ति नहीं होता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न 19 है, अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति का दूर बिंदु 100 सेंटीमीटर है। दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए। देखिए एक जो है अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति का दूर बिंदु 100 सेंटीमीटर है। दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किस लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, अनंत होनी चाहिए या शून्य होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, -100 सेंटीमीटर पर जो है होनी चाहिए। देखिए प्रश्न 20 है, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तब भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या होगा। तो क्या होगा, तो यह घट जाएगा। सीधा सीधा आप जान लीजिए कि यदि धरती की घूमने की गति को बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार वह घट जाएगा। देखिए प्रश्न 21 है, आपका जो है शिक्षण के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छात्रों को मनोवैज्ञानिक अवधारणा के बारे में जानकारी बनाए रखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुशासित दृष्टिकोण है। देखिए छात्रों को मनोवैज्ञानिक अवधारणा के बारे में जानकारी बनाए रखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी अनुशासित दृष्टिकोण है। देखिए इसमें आपको जो है सबसे परफेक्ट जो है उत्तर निकालना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें देखिए आपका जैसे निगेटिव सेंस, जैसे केवल शब्द है, हतोत्साहित है, रटना है, या फिर बलपूर्वक किसी को पढ़ाने, स्टूडेंट्स की पढ़ाने की बात किया जा रहा है, तो ये सब जब भी सभी जो है नेगेटिव सेंस का है। तो ये सब अगर ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपको ऑप्शन गलत काट देना है, क्योंकि ये जो है हमेशा गलत माने जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन है महत्वपूर्ण शब्दों और परिभाषाओं को रटने। देखिए यहाँ रटंत की विद्या कह दिया है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। रटने के लिए प्रोत्साहित करना, किसी स्टूडेंट्स को जो है NCF 2005 कहती है कि रटंत प्रणाली से आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं। भाषा और अनुप्रयोग के लिए कुछ अवसर प्रदान करना, कुछ अवसर मतलब कुछ अवसर की बात किया है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है अवसर प्राप्त किया जाएगा, तो यह भी आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। बिना किसी बदलाव के एक ही सूचना के कई बार दोहराना, तो देखिए बिना किसी बदलाव में, बदलाव की बात किया है, तो बिना किसी बदलाव के आप एक ही चीज़ को बार बार थोड़ी बच्चों को बताएंगे। इसलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, प्रायोगिक अन्वेषण और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के अवसर प्रदान करना, तो ये आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 22 है कि भौतिकी की कक्षा में छात्रों को सामग्री का एक समुच्चय दिया जाता है और द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग डिजाइन करने के लिए कहा जाता है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में किस प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा दिया जा सकता है। भौतिकी कक्षा में छात्रों को सामग्री का, देखिए सामग्री का एक समुच्चय दिया जाता है, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध का परीक्षण करने के लिए
एक प्रयोग डिजाइन करने के लिए कहा जाता है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा दिया जाता है? तो आप क्या है, देखिए पहला है कि अवलोकन का वर्गीकरण, दूसरा है परिकल्पना तैयार करना और परिचालन रूप से परिभाषित करना, ये सही है आपका। पूर्वानुमान और प्रयोग, तो पूर्व में जो सीखा है उसी के जो है अनुमान के ऊपर जो है अपना प्रयोग करेगा, उसी के अकॉर्डिंग। आंकड़ों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना, तो आपका जो है गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है आपका? बी और सी, तो आपका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा, बी और सी सही है। देखिए प्रश्न 23 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदाहरण है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदाहरण है जिसे कक्षा में बढ़ावा दिया जा सकता है। तो देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है, तो इसका क्या उत्तर होगा कि वैज्ञानिक विचारों की विचारहीन स्वीकृत है। देखिए विचारहीन की बात कर दिया है, तो विचारहीन आपका जो है या सेंस गलत हो जाएगा। तो वैज्ञानिक विचारों की विचारहीन स्वीकृत आपका गलत हो जाएगा। ऐसे परमाणु की उपेक्षा, देखिए यहाँ उपेक्षा करना जो एक परिकल्पना के विपरीत है, तो उपेक्षा शब्द दिया है, तो यह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है खुले मन और नए साक्ष्य के आधार पर परिकल्पनाओं को संशोधित करने की इच्छाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का एक उदाहरण है, तो यह आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन तीसरा सी है। देखिए उपरोक्त सभी दिया रहता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है उपरोक्त सभी ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन बिना जो है उसके निष्कर्ष को, उसके निर्देश को पढ़े बिना ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी और गलती होने पर एक नंबर आपका जो है कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान कक्षाओं में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए निर्देश को अलग करने का एक प्रभावी तरीका है? तो देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है ये भी जो है। देखिए शेष कक्षा के समान निर्देश सामग्री प्रदान करना, दूसरा है बिना भेदभाव के अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपना, स्वतंत्र अनुसंधान और अन्वेषण के अवसर प्रदान करना। तो देखिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विज्ञान कक्षाओं में प्रतिभाशाली छात्रों के लिए निर्देश को अलग करने का एक प्रभावी तरीका है। देखिए इसमें कहा प्रतिभाशाली छात्रों को निर्देश को अलग करने का एक प्रभावशाली तरीका कौन सा है? तो शेष कक्षा के समान निर्देश और सामग्री प्रदान करना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें जो है सामग्री प्रदान करने से जो है उनका जो है प्रभाव को हम देख सकते हैं। तो बिना भेदभाव के अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपना, स्वतंत्र अनुसंधान और अन्वेषण का अवसर प्रदान करना। तो जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनको स्वतंत्र अनुसंधान की ज़रूरत होती है, जिससे वो अपना खुद का जो है अपने तरीके से हर चीज़ को वर्क कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसमें केवल सी है, उपरोक्त तो सभी नहीं लगाएंगे, केवल सी सही होगा। देखिए प्रश्न 25 है, विज्ञान शिक्षा की कक्षाओं में प्रतिभाशाली छात्रों की रचनात्मकता के विकास को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? देखिए बहुत ही मस्त प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षक विज्ञान की कक्षाओं में प्रतिभाशाली छात्रों की रचनात्मकता के विकास में कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो आपका ऑप्शन है सभी दत्त कार्यों के लिए चरण दर चरण निर्देश करके प्रदान करके, दूसरा स्वतंत्र अन्वेषण और प्रयोग के अवसर प्रदान करके, केवल रटकर याद करने के कार्य सौंप कर। देखिए यहाँ पे असाइनमेंट और गतिविधियों के दायरे को सीमित करके। तो देखिए जहाँ पर आपको निगेटिव सेंस दिख रहा है उसको आप काट सकते हैं। आपका देखिए कहाँ है कि देखिए दत्त कार्यों में चरण दर चरण निर्देश प्रदान करके, निर्देश देना जो है यह एनसीएफ 2005 गलत मानता है। स्वतंत्र अन्वेषण और प्रयोग का अवसर प्रदान करके, यह आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। और तीसरे में देखती है केवल रटकर याद करने की, तो रटन प्रणाली एनसीएफ 2005 मान्य नहीं देता है। असाइनमेंट गतिविधियों के दायरे में सीमित रखना नहीं है, तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए 26 नंबर पे है, विज्ञान परीक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें प्रश्न तैयार करना, आंकड़े एकत्र करना और परिकल्पनाओं का परीक्षण करना शामिल है। तर्क आर्य विज्ञान के संबंध में मानव व्याख्या या संस्कृत प्रभाव से स्वतंत्र प्रकृति दुनिया के बारे में पूर्ण सत्य की खोज से है। देखिए जो आपका ए है, विज्ञान परीक्षण की एक प्रक्रिया है, तो यह सत्य बात है कि विज्ञान परीक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें तैयार करना, आंकड़े एकत्र करना, परिकल्पना और परीक्षण करना शामिल है। तो आपका ऑप्शन यहाँ ए सही है।
परंतु आर को देखते हैं, विज्ञान का संबंध मानव व्याख्या के संस्कृत प्रभाव से स्वतंत्र है परंतु दुनिया के बारे में पूर्ण सत्य की खोज से है। तो यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ए सत्य है परंतु आर असत्य है। आपका यह तीसरा सही हो जाएगा ऑप्शन। देखिए प्रश्न 27 है, वैज्ञानिक शोध में प्रतिकृति की क्या भूमिका है। प्रतिकृति मतलब इसमें है प्राकृति की क्या भूमिका है। तो आप देख सकते हैं यह अनावश्यक और संसाधनों की अपशिष्टता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फंडिंग एजेंसियों द्वारा यह सुनिश्चित करना आवश्यक कि शोध यथार्थ है या वैज्ञानिकों को शोध के निष्कर्षों को सत्यापित और मान्य करने की अनुमति देता है या केवल विवादास्पद महत्वपूर्ण शोध के लिए आवश्यक है। तो वैज्ञानिक शोध में जो है प्रतिकृति की भूमिका क्या होती है, या वैज्ञानिकों को शोध के निष्कर्षों को सत्यापित और मान्य करने की अनुमति देती है। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 28 है, वैज्ञानिक अवधारणा पढ़ाते समय निम्नलिखित में किस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या होगा कि वैज्ञानिक अवधारणा पढ़ाते समय निम्नलिखित में किस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। तो देखिए छात्रों का पूर्व ज्ञान और अनुभव पर, शिक्षक की व्यक्तिगत राय और पूर्वाग्रह पर। आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। सामग्री की कठिनाई स्तर जो यथासंभव उच्च होना चाहिए या सुनिश्चित करने के लिए सामग्री को समय पर पूर्ण करने की आवश्यकता है। तो देखिए जब बच्चों में वैज्ञानिक अवधारणा आप विकसित करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, छात्रों के पूर्व ज्ञान को जो है ज्ञान के ऊपर उनको जो है पढ़ाएंगे, उनके अनुभव पर जो है विचार अपना जो है व्यक्त करेंगे। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 29 है, वैज्ञानिकों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैज्ञानिक निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, या वैज्ञानिक को बिना किसी हस्तक्षेप के व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की अनुमति देता है, या पूर्वाग्रहों और विश्वासों बनाए रखने पर मदद करता है, यह वैज्ञानिक शोध में महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए यार निगेटिव दिया, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें पूछा पूर्व ग्रहों और विश्वासों को बनाए रखने में मदद करता है। देखिए ऑप्शन जो है लगेगा आपका ऑप्शन जो है सीटेट में पेडागोजी में आपका लगभग ऑप्शन चारों सही होता है, लेकिन चारों में से सबसे बेस्ट आपको जो है सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह वैज्ञानिक निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। तो आपका ऑप्शन इसमें पहला सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सीरीज का आपका लास्ट प्रश्न है, 30 नंबर पे है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट से रिलेटिव जैसे आपका साइंस है, मैथ है और इसके बाद बाल विकास हुआ, हिंदी हुआ, सभी का जो है आपको एक एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग जो है वीडियो को देख करके आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको जो है सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लाभ ले सकते हैं। तो देखिए प्रश्न 30 है, विज्ञान की सामाजिक संदर्भ में क्या शामिल है। तो अनुदान, संस्थागत संरचनाएं, सांस्कृतिक मानदंडों, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है, विज्ञान में सामाजिक संदर्भ में क्या शामिल है। तो अनुदान भी शामिल है, संस्थागत संरचनाएं, सांस्कृतिक मानदंड यानी उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी शामिल हो आएंगे आपका। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और आपका कितना स्कोर हुआ 30 में से। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना स्कोर आपका बना है। चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।